हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपका अपना चैनल रीडिंग टाइम ए सेटिस्फैक्टरी सॉल्यूशन ऑफ जीके। तो प्लेटफॉर्म वॉल्यूम 2 का जो हम लोग बिहार एसएससी का प्रैक्टिस सेट देख रहे थे, तो आज उसी का जो हम लोग सेट नंबर 7 देखेंगे। और ये जो है आपका प्लेटफॉर्म वॉल्यूम 2 का है, ये तो आपको मालूम ही है। और डेली शाम को 9 बजे एक कम्युनिटी पोस्ट हमने डाला था जिसमें लिखा था कि एनसीईआरटी सार संग्रह जो स्पेशल 1 लीनियर आया है महेश कुमार बर्नवाल का, वो आपको डेली शाम को 9 बजे मिलेगा। पार्ट 1 जो है आपको अपलोड कर दिया गया है, जिसमें आपको इंडियन पॉलिटी से स्टार्ट हम किए हैं। उस ख़त्म होने के बाद आपको हिस्ट्री, उसके बाद फिजिक्स, बायोलॉजी सारा आपको जो है वीडियो प्रोवाइड किया जाएगा। तो चैनल पे पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा। और ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का भी जो है एक टेस्ट आपका हुआ था वहाँ कोचिंग में, तो वो भी आपको वीडियो अपलोड कर दिया गया है, तो आप वीडियो जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि खासाबा दादा साहेब जाधव निम्नलिखित में से किस खेल में कह रहा है कि ओलंपिक पदक जीतने वाले पहले भारतीय थे। तो इसमें आपको हो जाएगा कुश्ती के क्षेत्र में। कुश्ती के क्षेत्र में जो है दादा साहेब जाधव जो थे, आपको ओलंपिक में पदक जीतने वाले पहले भारतीय बन गए थे। इसमें आपका देखिए क्वेश्चन पूछता है कि भारत का पहला ओलंपिक पदक जो था आपको नॉर्मन पिजर्ट के द्वारा जीता गया था, वो जो खेल धावक से संबंधित है। और स्वतंत्र भारत में पूछेगा कि पहला व्यक्तिगत पदक जीतने वाला प्रथम भारतीय खिलाड़ी कौन था, तो यही थे आपको सासब खाबव जी खासबा दादा साहेब, जो कुश्ती में इनको मिला। और एक क्वेश्चन देता है आपको कि भारत का पहला ओलंपिक में स्वर्ण पदक विजेता, तो ये आपको भारतीय हॉकी टीम के द्वारा जीता गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। करा कि आर हरि कुमार नौसेना के अध्यक्ष बने हैं, तो वो उनका क्रम पूछ रहा है कि कितना है, तो ये आपको 25वां है। आर हरि कुमार जो हैं आपको नौसेना के अध्यक्ष बने हैं, वो आपका 25वां है। वर्तमान में जो आपका अध्यक्ष हैं किसका, वायुसेना का, आपको विवेक राम चौधरी हैं, वे आपका 27वां है। और वर्तमान में ही थल सेना के अध्यक्ष आपको मनोज पांडे बने हैं, वो आपको 29वां है। और वर्तमान में ही मुख्य चुनाव आयुक्त जो है आपको राजीव कुमार को बनाया गया है, वो आपका 25वां है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेंगे। यहाँ पे क्या कह रहा है, कह रहा है कि लखनऊ में आयोजित सैयद मोदी भारतीय अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट 2023 में जो हुआ, उसका खिताब कह रहा है कि पुरुष एकल का खिताब किसके द्वारा जो है वह विजेता है या दिया गया। तो ये आपको दिया गया है कि ची यू चेन, जो ची यू चेन को दिया गया है। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। कह रहा है कि भारत के कितने राज्य की सीमा जो है आपको बांग्लादेश से जुड़ा हुआ है, तो बांग्लादेश से याद रखिएगा कि आपको 5 राज्य जो है भारत का जुड़ा हुआ है। हम लोग देख लेते हैं कौन कौन है। तो एक आपका है पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल, फिर आपका पड़ता है त्रिपुरा, ठीक है, फिर आपका है मेघालय, उसके बाद आपको होता है मिजोरम, और एक असम का सीमा जो है आपको लगा हुआ है। याद रखिएगा बांग्लादेश से कौन कौन, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम और असम के साथ लगा हुआ है। और ये कुल मिला के आपका 5 राज्य ऐसा है जो लगा हुआ है। और भारत के 17 राज्य जो है पड़ोसी देश के सीमा से सटे हुए हैं। याद रखिएगा उत्तर से दक्षिण का विस्तार कितना है भारत का, तो 3214, और पश्चिम से पूर्व का विस्तार आपको 2933 किलोमीटर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे कह रहा है कि किस राज्य की सीमा जो है आपको मिजोरम से नहीं लगा हुआ है, तो ये आप याद रखिएगा कि मेघालय के जो राज्य है उसकी कह रहा है कि मिजोरम से नहीं जुड़ा है। तो मेघालय जो है आपको मिजोरम से नहीं लगा है। असम, मणिपुर और त्रिपुरा जो है आपका लगा हुआ है। बांग्लादेश भी लगा हुआ है, याद रखिएगा मिजोरम से। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि गांधी जी के चंपारण की समस्याओं के बारे में किस शहर में सूचित किया गया था, और उस जगह का दौरा करने के लिए जो है उनको आमंत्रित भी किया गया था। तो ये आपको हो जाएगा लखनऊ। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। गलती से आप लोग पटना मत मार दीजिएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। यहाँ पे याद रखिएगा लखनऊ। कह रहा है कि भारत में इजराइल से फंसे नागरिकों को निकालने के लिए कह रहा है कि कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था। जो इजराइल में फंसे थे भारतीय लोग, वो ऑपरेशन का नाम क्या था आपका, तो अजय। ऑप्शन ए सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि भारत का स्कूल एआई
भारत का पहला एआई स्कूल जो है कहाँ लॉन्च किया गया, तो ये आपका केरला में लॉन्च किया गया है। भारत का पहला स्कूल एआई स्कूल जो है आपको केरला में लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन दिया है कि स्वर्ण कमल पुरस्कार जो है किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो स्वर्ण कमल पुरस्कार जो है ये आपको दिया जाता है सिनेमा के क्षेत्र में। ऑप्शन बी आप याद रखिएगा, सिनेमा का क्षेत्र में हो जाएगा स्वर्ण कमल। चमेली देवी जैन पुरस्कार जो है आपको पत्रकारिता में दिया जाता है, ठीक है। ऑस्कर पुरस्कार जो है आपको सिनेमा जगत में, विश्व में सिनेमा जगत में सबसे बड़ा पुरस्कार जो है आपका ऑस्कर पुरस्कार है। और दादा साहेब फाल्के पुरस्कार जो है आपको भारतीय सेना का सर्वोच्च पुरस्कार है। और ऑस्कर पुरस्कार की शुरुआत जो है आपको 1929 ईस्वी में किया गया, और दादा साहेब फाल्के का पुरस्कार का शुरुआत जो है आपको 1969 ईस्वी में किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। करें कि निम्नलिखित में से किसे प्रथम गांधी शांति पुरस्कार जो है प्रदान किया गया, तो ये आपको दिया गया था किसको, डॉक्टर जूलियस के नायरेर को जो है आपको प्रथम गांधी शांति पुरस्कार से जो है उनको सम्मानित किया गया था, ठीक है, प्रथम गांधी शांति पुरस्कार। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देख लेंगे, और इसकी शुरुआत याद रखिएगा कि 1995 में किया गया था। गांधी शांति पुरस्कार जो है आपको 1995 में किया गया था, गांधी जी के 125वें जयंती के उपलक्ष्य में। कराए की प्रसिद्ध पुस्तक ए बेटर इंडिया ए बेटर वर्ल्ड के लेखक कौन है, तो इसके लेखक आप याद रखिएगा कि एन.आर. नारायण मूर्ति हैं। ए बेटर इंडिया और ए बेटर वर्ल्ड के लेखक जो हैं एन.आर. नारायण मूर्ति हैं। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। ओलंपिक के आदर्श वाक्य में कौन सा शामिल है, तो आपको सीटियस, आल्टियस और फोर्टियस, ये तीनों शब्द जो है आपको शामिल है, तो इनमें से आपको हो जाएगा सभी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देख लेंगे, और इसका आदर्श वाक्य जो है आपको इस आदर्श वाक्य में जो है क्यूनिस यानी कि एक शब्द जो है 2021 में जोड़ा गया था। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना याद रखिएगा कि 1894 ईस्वी में किया गया था। ओलंपिक जो प्रतीक होता है वह 5 रिंगों से जो होता है गोल गोल रहेगा, ऐसे ऐसे ऐसे, यानी कि 5 रिंग का बना होता है, ठीक है। और सब रिंग अलग अलग कलर का होता है। हरा कलर होता है वो ऑस्ट्रेलिया को इंगित करता है, नीला कलर यूरोप का, लाल कलर जो होता है आपको अमेरिका का, पीला कलर एशिया को, और काला जो कलर होता है वो अफ्रीका महाद्वीप को दर्शाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि किस भारतीय को ब्रिटेन में इंडिया यूके अचीवर्स ऑनर्स द्वारा जो है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया, तो ये आपको सम्मान किया गया है डॉक्टर मनमोहन सिंह को। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा, मनमोहन सिंह। 14 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेंगे, कह रहा है कि एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप 2023 का खिताब जो है किस देश ने आपको जीता है, तो एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप 2023 पूछ रहा है, तो ये आपको हो जाएगा अपना प्यारा देश भारत। ये जो है आपको एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप 2023 का खिताब जीता है, किसके द्वारा, भारत के द्वारा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि प्रतिवर्ष विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, तो ये आपको 16 सितंबर को मनाया जाता है। और 2023 का थीम याद रखेगा कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल फिक्सिंग द ओजोन लेयर एंड रिड्यूसिंग क्लाइमेट चेंज था इसका थीम। अगला देखिए यहाँ पे मैथ का सवाल है, तो वीडियो को पॉज करके मैथ लगा लीजिएगा, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देख लेंगे, सिर्फ हम लोग जीके जीएस का बात करेंगे, क्योंकि जीके जीएस से ही आपका बिहार एसएससी का रिजल्ट हो सकता है या दरोगा का रिजल्ट होगा, मैथ लगाने से नहीं होगा। इसलिए जीके जीएस पर आप जो है ज़्यादा फोकस कीजिए। मैथ रीजनिंग का सवाल जो है आपको हर लड़का टच करता है, ठीक है, जीके जीएस में वह फंस जाता है। इसलिए आप प्रैक्टिस कीजिए, जितना हो सके आप प्रैक्टिस कीजिए, और डेली शाम को और सुबह भी आपको प्रैक्टिस दिया जा रहा है। तो आप जो है चैनल पर पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा। एक के समय में कह रहा है कि किस एक के समय में उपनिषद का फारसी में कह रहा है कि रूपांतरण किया गया था, तो ये किया गया था आपको शाहजहाँ के शासक में, ठीक है, शाहजहाँ के शासनकाल में जो है उपनिषद का फारसी में रूपांतरण किया गया था। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। कह रहा है कि कौन सा एक सुमेलित आपका नहीं दिया गया है, ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग। बाबर खानवा का युद्ध, ये सही है। हुमायूं चौसा का युद्ध, ये भी सही है। अकबर जो द्वारा हल्दी घाटी को लड़ा गया था, ये भी आपको सही है। यहाँ पे दिया है जहांगीर बल्ख का युद्ध, ये आपका यहाँ पे गलत दिया गया है, ठीक है। ये जो आपको हुआ था
शाहजहां के साथ हुआ था। बलक का युद्ध जो है आपको शाहजहां था। अब ये 1646 ईस्वी में हुआ था, याद रखिएगा। शाहजहां 1646, यहाँ जागीर दिया है, यही इसका गलत का कारण बन गया। यहाँ शाहजहां रहता तो यह क्वेश्चन भी आप ऑप्शन भी सही हो जाता। तो शाहजहां बलक का युद्ध 1646 में। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख लेंगे। 1907 में कराया कि राष्ट्रीय के सूरत में कराए कि वार्षिक अधिवेशन अध्यक्ष थे। यानी कहने का मतलब है कि 1907 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत के वार्षिक अधिवेशन के अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया? तो रास बिहारी घोष के द्वारा। 1907 में जो हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सूरत अधिवेशन, ये आपको रास बिहारी घोष के द्वारा किया गया था। अशोक के सबसे बड़ा कराए कि प्रधान शिलालेख कौन सा है? तो ये आपको हो जाएगा 13वां शिलालेख। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा लोक या जनजाति नृत्य कर्नाटक से आपका संबंधित है? तो यक्षगान जो है आपको कर्नाटक से संबंधित है। पश्चिम बंगाल का हम लोग देख लेते हैं। जात्रा, बाउल, ये सब आपको पश्चिम बंगाल का है। उत्तराखंड का एक बहुत इंपॉर्टेंट नृत्य है आपका है कुमाऊं और झोरा, ये आपको उत्तराखंड का है, ठीक है। हिमाचल प्रदेश का एक है छपेली और माहू, ये आपको हिमाचल प्रदेश का है। कह रहा है कि शास्त्रीय नृत्य ओडिसी किस प्रदेश की उपज है? तो ये आपको हो जाएगा उड़ीसा का। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। स्वेज नहर के कह रहा है कि दोनों सिरों पर स्थित पतन कौन सा है? तो इनमें से हो जाएगा कोई नहीं, क्योंकि स्वेज नहर के दोनों पतन पर उत्तरी में पोर्ट सैयद और दक्षिणी में आपका है पोर्ट स्वेज, याद रखिएगा, ठीक है। उत्तर में कौन सा है? यानी कि पोर्ट सैयद और पोर्ट स्वेज के बीच जो है आपको स्वेज नहर है। चलिए अगला क्वेश्चन कर रहा है कि किन दो पर्वत श्रेणी के मध्य जो है कश्मीर घाटी आपका अवस्थित है? तो कश्मीर घाटी जो है ये आपको बृहत हिमालय और पीर पंचाल के बीच स्थित है। बृहत हिमालय और पीर पंचाल के बीच जो है आपको कश्मीर घाटी अवस्थित है। अगला क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देखेंगे। कह रहा है कि शून्य आधारित बजट की अवधारणा दिया गया था, तो P.A. पायर ने दिया था। शून्य आधारित बजट की अवधारणा जो है P.A. पायर के द्वारा दिया गया था। इसमें इंपॉर्टेंट हम लोग देख लेते हैं। P.A. पायर के द्वारा शून्य आधारित बजट का प्रतिपादन, याद रखिएगा, कि 1970 ईस्वी में किया गया, लेकिन इसका विकास का श्रेय पूछेगा तो हिल्टन यंग के द्वारा किया गया था। विकास पूछेगा तो हिल्टन यंग के द्वारा, याद रखिएगा, हिल्टन यंग के द्वारा। और विश्व में सर्वप्रथम अमेरिका में, याद रखा, कि जिमी कार्टर के द्वारा जो है शून्य आधारित बजट पेश किया गया था। और भारत में पूछेगा तो सर्वप्रथम आपका राजीव गांधी के सरकार के द्वारा जो है शून्य बजट जो है आपको प्रस्तुत किया गया था। अब भारत में शून्य आधारित बजट को जो है स्वीकार कब किया गया था? तो ये आपको 1986 में स्वीकार किया गया था। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि भारत के विदेशी मुद्रा कोष का संरक्षण कौन करता है? तो भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा जो है संरक्षण किया जाता है। किसके द्वारा? आरबीआई के द्वारा। आरबीआई का महत्वपूर्ण कार्य कौन कौन सा होता है? तो ये आप याद रखिएगा, मुद्रा का निर्गमन करना जो है आपको आरबीआई का कार्य है। सरकार के बैंकर के रूप में केंद्र और राज्य सरकारों के बैंक का जो कार्य करता है वो आरबीआई करता है। बैंक का अंतिम ऋणदाता की भूमिका जो निभाता है वो आपको आरबीआई करता है। और साख नियंत्रण हेतु मौद्रिक नीति का निर्माण का कार्य जो है आपको आरबीआई के द्वारा किया जाता है। और आरबीआई का मुख्यालय, याद रखिएगा, कि आपको मुंबई में है। करें कि पशुओं के प्रति क्रूरता की रोकथाम भारत के संविधान के 7वीं अनुसूची में दी गई है। यह किस सूची में संबद्ध किया गया है इसको? तो समवर्ती सूची में इसको रखा गया है, याद रखिएगा। कहाँ रखा गया है? समवर्ती सूची में। अब पर्यावरण और वन संरक्षण का जीव का रक्षा जो पूछेगा तो अनुच्छेद 48 के क में दिया गया है। यहाँ पे कह रहा है कि पहचाने कि भारत में कृषि संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पे आपका सही दिया गया है? तो भारत में रबी फसल जो है आपको अक्टूबर दिसंबर तक बोई जाती है और मार्च अप्रैल में काट लिया जाता है। ये बिल्कुल कथन आपका सही दिया है कि रबी का फसल जो भारत में होता है वो आपको अक्टूबर और दिसंबर के बीच में बो दिया जाता है और मार्च से अप्रैल तक इसको काट लिया जाता है। अब भारत में रबी फसल के दौरान जो है कह रहा है कि महत्वपूर्ण फसल धान, मक्का, चना और सोयाबीन और सरसों महत्वपूर्ण है। ये गलत दिया है, क्योंकि धान जो होता है आपका ये खरीफ फसल के अंतर्गत आता है। ये तो एक स्टेटमेंट गलत हो गया। और
आस, अमन और बोरो असम, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा में कह रहा है कि धान की 3 फसलें हैं। तो ये आपका ये भी राइट कह रहा है, यानी कि 1 और 3 ऑप्शन ए में आपका सही है कि कथन 1 और कथन 3 आपका यहाँ पे सही दिया गया है, लेकिन कथन 2 जो यहाँ पे है ये आपका गलत है। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे टिक कर लीजिएगा। 1917 में कह रहा है कि महात्मा गांधी ने दमनकारी बगान व्यवस्था के खिलाफ कह रहा है कि किसानों के संघर्ष को प्रेरित करने के लिए दौरा किया था। तो ये आपको कहाँ किए थे? तो ये आपको किए थे चंपारण में। 1917 में जो है महात्मा गांधी ने दमनकारी बगान व्यवस्था के खिलाफ जो है किसानों को संघर्ष के लिए प्रेरित करने के लिए जो है वो चंपारण में जो है वो दौरा किए थे। ठीक है, चलिए एक इसमें याद रखिएगा कि 1916 ईस्वी में जब कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन हुआ था तो उसमें राजकुमार शुक्ल एक नाम के व्यक्ति था जो चंपारण में नील किसानों की समस्या को लेकर गांधी जी से जो है चंपारण आने का अनुरोध किया था। कहाँ? लखनऊ अधिवेशन में, याद रखिएगा। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान कराई कि हुई घटनाओं को कालानुक्रम कहराई कि आप व्यवस्थित कीजिए, और यहाँ पे दिया है आप उसका उत्तर दीजिए। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 ईस्वी का हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो यहाँ पे 1919 ईस्वी हो गया। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी में हुआ था। ध्वज सत्याग्रह कब हुआ था? तो ये आपको 1923 ईस्वी में हुआ था। ध्वज सत्याग्रह 1923 में। अब असहयोग आंदोलन यहाँ दिया है आपको, यह 1920-22 के बीच हुआ था। तो यहाँ पे मिला लीजिए, आंसर कौन सा होगा? आंसर बी आपका निकल के आ रहा है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा। कह रहा है कि भारत में खरीफ की बुआई किस माह में किया जाता है? तो खरीफ की बुआई जो है ये आपको जून जुलाई में बो दिया जाता है, यानी कि बरसात के टाइम। वह यहाँ पे देखिए मैथ का सवाल दिया है तो आपको लगा लीजिएगा। हम लोग सिर्फ जी के जीएस का बात करेंगे। आगे देखिए क्या कह रहा है, आगे भी है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि भारत में मृदा विस्तार यानी कि मिट्टी का जो विस्तार है वो अवरोही क्रम में कह रहा है। तो इसमें हम लोग देख लेते हैं। जलोढ़ मिट्टी होगा, उसके बाद लाल मिट्टी, काले मिट्टी और लेटराइट मिट्टी। यानी कि कहने का मतलब है कि अवरोही क्रम मतलब क्या होता है? घटते क्रम। ठीक है, आरोही माने बढ़ते क्रम, अवरोही माने घटते क्रम। यानी कि सबसे अधिक आपका भारत में जलोढ़ मिट्टी, उसके बाद आता है नंबर लाल मिट्टी का, फिर काली मिट्टी का, और सबसे कम जो है भारत में लेटराइट मिट्टी पाया जाता है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। फजल अली आयोग ने कहा है कि अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत किया था। तो ये आपको 1955 में जो है वह प्रस्तुत किया था। इसमें 3 सदस्यीय राज्य पुनर्गठन जो किया गया था आपको वो 1953 में किया गया था, याद रखिएगा। भारत सरकार ने 1953 में जो है 3 सदस्यीय राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन जो है आपको 53 में किया गया, लेकिन जब बात कहेगा अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए तो 1955 में। अगला क्वेश्चन यहाँ कह रहा है कि चुनावों के दौरान राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों के द्वारा अनुपालन किए जाने वाले आदर्श आचरण संहिता क्या होता है? तो ये आपको होता है लोक प्रतिनिधि अधिनियम 1951 ईस्वी के द्वारा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देख लेंगे। कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस भाग में कह रहा है कल्याणकारी राज्य की जो है आपको विचार का प्रस्तावना किया गया है? तो ये आपको राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में दिया गया है। पहली बार पाकिस्तान शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया? तो ये आपको चौधरी रहमत अली के द्वारा जो है यह किया गया था। और पाकिस्तान शब्द पहले प्रयोग जो है आपको 1933 ईस्वी में हुआ था, जिसका अर्थ था पवित्र देश। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि भूटान की आधिकारिक भाषा क्या है? तो ये आपको था जोखा। ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो जाएगा। अब भूटान का राष्ट्रीय खेल क्या है आपको? तो तीरंदाजी है भूटान का। यहाँ पे कह रहा है कि सुमेलित नहीं है। तो यूक्रेन की राजधानी आपको कहाँ है? कीव में पड़ता है। फिनलैंड की राजधानी आपको हेलसिंकी है। ठीक है, और बोल्विया को आपको लापजा, और इथोपिया का यहाँ दिया है लुसाका। ये आपका यहाँ पे गलत दिया है। इथोपिया का राजधानी अदिस अबाबा है, याद रखिएगा। क्या है? अदिस अबाबा, बा। ठीक है, इथोपिया की अदिस अबाबा। तो यहाँ पे ये गलत हो जाएगा आपका। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। कह रहा है कि यहाँ एक तरफ दिया है लिपि और दूसरी तरफ दिया उसका प्रचलित नाम दिया है। तो सिंधु लिपि ये आपका था हड़प्पा नीति से। सिंधु लिपि जो था आपको हड़प्पा नीति से
मलयालम लिपि जो था आपको कैराली लिपि से था मलयालम, और तेलुगु और कन्नड़ लिपि जो है आपको आंध्र लिपि था, ठीक है, और मैथिली लिपि जो है आपको तिरहुता लिपि था। तो चलिए यहाँ पे हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि यमानम, ठीक है, यमानम भारत का प्रथम डिजिटल पंचायत वार्ड है जो यह किस राज्य में कह रहा है कि आपका स्थित है, तो यह पड़ता है आपको केरला में। कह रहा है कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था की शिल्पी किसे कहा गया है, तो बी.आर. मेहता का, ठीक है, बी.आर. मेहता को बोला गया है। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, कह रहा है कि जीवन की भौतिक गुणवत्ता सूचकांक किसके द्वारा जो है आपको विकसित किया गया, तो ये आपको किया गया था मैरिस डी मैरिस के द्वारा। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है, तो ये आपको था शैक्षणिक सुविधा सुलभ कराना, जीवन स्तर को बेहतर बनाना और कृषि कार्य और संचार प्रणाली में आपका सुधार लाना। तो तीनों यहाँ पे जो दिया गया है ऑप्शन ये राइट है, यानी कि उपर्युक्त सभी यहाँ पे आपका सही हो जाएगा कि सामुदायिक विकास कार्य का उद्देश्य क्या है। राष्ट्रीय विकास परिषद का पूछ रहा है कि क्या काम होता है, तो राष्ट्रीय योजनाओं को जो है समीक्षा करना। किस सरकार ने कह रहा है कि विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका तीनों सम्मिलित होते हैं, तो ये आपको ग्राम सरकार में। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 2 अक्टूबर 1952 की सामुदायिक विकास कार्यक्रम लागू होने के पूर्व 1948 में कह रहा है कि सर्वप्रथम किन 2 जिलों में कह रहा है कि एक प्रायोगिक योजना शुरू किया गया, तो आप याद रखिएगा इटावा और गोरखपुर। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे रीजनिंग का सवाल दिया है, यहाँ भी दिया है, रीजनिंग का है। आगे देखिए यहाँ पे मैथ का दिया है, कह रहा है कि थल सीमा भारत के साथ नहीं जुड़ी है। कह रहा है कि किस देश की थल सीमा जो है आपको भारत के साथ नहीं जुड़ा हुआ है, तो आपका श्रीलंका की जो सीमा है ये आपको थल की से नहीं जुड़ा हुआ है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देख लेंगे कि मानस नदी किस पड़ोसी देश से जो है आपको भारत में सीधा प्रवेश करता है, तो ये आपको भूटान। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय रुपए का नया मुद्रा प्रतीक जो है आधिकारिक तौर पर किस वर्ष अपनाया गया, तो 2010 में। किसके द्वारा, तो डी उदय कुमार के द्वारा जो है आपको डिजाइन किया गया था वो ऐसे। चलिए अगला है कि संस्कृति और शिक्षा का अधिकार वर्णित है, तो अनुच्छेद 29 और 30 में। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि लोकसभा के प्रथम विपक्ष के नेता कौन थे, तो राम सुभग जी से थे, प्रथम लोकसभा के जो है विपक्ष के नेता थे, और प्रथम लोकसभा का गठन आपको 1952 में किया गया था। कह रहा है कि कक्षा में सबसे पीछे बेंच पर कोई बैठा है विद्यार्थी और श्याम पढ़ यानी कि बोर्ड पर लिखा हुआ अक्षर जो है पढ़ सकता है, परंतु वह अपने पुस्तक पर लिखे अक्षर को वह नहीं पढ़ पाता है, तो इसका कथन कर रहा है कि कौन सा सही है, तो इसमें हो जाएगा कि विद्यार्थी के नेत्र का जो निकट बिंदु है उससे दूर हो गया है। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि किस वैज्ञानिक ने सुझाव दिया कि चुंबक को भी धारावाही चालक पर कह रहा है कि समान और विपरीत बल लगाना चाहिए, तो ये आपको दिया गया है आंद्रे मैरी एम्पियर के द्वारा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। कह रहा है कि किस तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 287 है, तो वह कौन सा तत्व है, तो यह हो जाएगा आपका क्लोरीन, ठीक है। चलिए क्योंकि क्लोरीन का परमाणु संख्या आपका 17 होता है, तो 8 और 2 10 और 10 और 7 17। खाली स्थान कह रहा है कि उपयोगकर्ता को दूरस्थ ढंग से इंटरनेट के माध्यम से कह रहा है कि किसी अन्य कंप्यूटर और टर्मिनलों के अभिगम की सुविधा प्रदान करता है, तो आपको टेलनेट। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। यदि मटर के कह रहा है कि गोल तथा हरे रंग के बीज वाले पौधा और झुर्रीदार पीले रंग के बीज वाले पौधे के साथ संकरण कराया जाता है, तो F1 बीज कैसा हो जाएगा, तो ये आपका गोल और पीला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि घरेलू संधित्रों, ठीक है, लघुपथन अथवा अतिभारण से बचने के लिए कह रहा है कि उपयोग किए जाने वाला सर्वाधिक महत्वपूर्ण सुरक्षा उपाय क्या है, तो आपको फ्यूज का उपयोग, ठीक है, फ्यूज का उपयोग यहाँ पे सही हो जाएगा।
शुष्क छिपकोप कह रहा है कि मनुष्य में प्रकोप किस विटामिन के कमी से होता है, तो विटामिन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, अगला कह रहा है कि कौन सा तत्व जो है आपको अम्लीय ऑक्साइड बनाता है, तो परमाणु क्रमांक 7 वाले जो तत्व होते हैं ये आपको अम्लीय ऑक्साइड बनाते हैं। याद रखिएगा, परमाणु क्रमांक 7 वाला तत्व। वायु का वेग का संबंध किससे है, तो ये आपको दाब प्रवणता से। ऑप्शन सी को सही कर लीजिएगा। और प्रकाश के 7 घटक रंगों में कह रहा है कि प्रकीर्णन की घटना की खोज 1666 में किसके द्वारा किया गया था, तो आइजक न्यूटन के द्वारा जो है प्रकाश के परिकरण की घटना जो है आपको 7 रंग का जो होता है इसकी खोज 1666 में आइजक न्यूटन के द्वारा किया गया। इधर देखिए रीजनिंग का सवाल दिया है, हम लोग सिर्फ देखेंगे किसका, जीके जीएस। देखिए यहाँ दिया है, कह रहा है कि एक पुष्प में लैंगिक जनन की परिघटनाओं का सही क्रम क्या है, तो इसमें आप सही क्रम याद रखिएगा, परागण, निषेचन, भ्रूण और नवोत्भेद। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। कह रहा है कि कौन सा विद्युत का कुचालक है, तो प्लास्टिक जो है आपका विद्युत का कुचालक होता है। और चांदी सबसे अच्छा चालक होता है, याद रखिएगा, चांदी सबसे अच्छा चालक है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक आपका एम्पियर होता है। कह रहा है कि दलदल एवं धान के खेत में कह रहा है कि इनमें से कौन सी गैस आपको उत्सर्जित होती है, तो मीथेन। मीथेन गैस जो है आपको दलदल होता है या धान के खेत में आपको होता है, या गाय भैंस जो जुगाली कर दे, जब देखिएगा कि गाय भैंस खाना खाने के बाद वह मुँह चलाती रहती हैं, तो उस समय भी उन लोग मीथेन का जो है गैस उत्सर्जित करते हैं। किस विटामिन की कमी से कह रहा है कि घाव से अत्यधिक रक्तस्राव होता है, तो आप विटामिन का याद रखिएगा नाम, विटामिन के। कह रहा है कि जंतुओं के किस समूह का नाम उनकी कांटेदार त्वचा के कारण रखा गया और उनकी विशिष्ट जल संवहन नाल तंत्र पाया जाता है जो उनके चलन में सहायक होता है, तो इकाइनोडर्मेटा। कह रहा है कि भू स्थिर उपग्रह की ऊंचाई कितनी होती है, तो 35,786 किलोमीटर। ऐसे 36,000 होता है, लेकिन ओवरऑल 35,786 यहाँ पे दिया है, तो ऑप्शन सी को सही कर लीजिएगा। फ्लाई ऐश प्रदूषण किसके द्वारा होता है, तो आपको थर्मल पावर प्लांट से। थर्मल पावर प्लांट में जो कोयला जलता है उससे बहुत सारा फ्लाई ऐश निकलता है, ठीक है, तो वही पूछ रहा है, तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। कह रहा है कि आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित नहीं है, तो आपको हवाई जहाज के पंखों का डिजाइनिंग जो है ये आपको आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित नहीं है, जबकि हाइड्रोमीटर, लैक्टोमीटर, जहाज और पनडुब्बी की डिजाइनिंग जो है आपको यह आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित है। इलेक्ट्रोइनसेफेलोग्राफ ईईजी का कह रहा है कि प्रयोग किया जाता है, तो इसमें किया जाता है एपिलेप्सी को पहचानने के लिए। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। परमाणु के कह रहा है कि केंद्र के चारों ओर इलेक्ट्रॉन बिना ऊर्जा खोए वृत्ताकार पथ पर घूमता है, यह किसने कहा था, तो ये बोला गया था आपको बोहर के द्वारा। बोहर के द्वारा जो बोला गया कि परमाणु के केंद्र के चारों ओर इलेक्ट्रॉन बिना ऊर्जा खोए जो है आपको वृत्ताकार पथ पर घूमेगा। पौधे को इनमें कौन से पोषक तत्व मिट्टी से आपको प्राप्त है, तो ये आपको हो जाएगा नाइट्रोजन। अगला क्वेश्चन कर रहा है यहाँ पे कि वह कार्बोहाइड्रेट जिनमें बढ़ते हुए क्रम में कार्बन परमाणु को कह रहा है कि सजाने के लिए, तो हो जाएगा एरिथ्रोज, जाइलोज और मैनोज। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सौर स्पेक्ट्रम में बैगनी रंग से लाल रंग की ओर हम लोग जाते हैं तो विचलन तो घटता ही है, साथ में उसका अपवर्तनांक भी घटता है, तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे कह रहा है कि नीचे दिए गए आहार श्रृंखला में मान लीजिए कि चौथे पोषीय स्तर पर ऊर्जा की मात्रा 6 किलो जूल है, तो बताइए कि उत्पाद स्तर पर इसकी ऊर्जा कितना हो जाएगा, तो इसमें आपको हो जाएगा 5000 किलो जूल, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेंगे यहाँ पे। इसमें कह रहा है कि कौन सा वर्णक हमारे बाल, त्वचा और आँखों के लिए जो है मुख्य रूप से आपका उत्तरदायित्व होता है, तो आपको होता है मेलानिन। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे दिया रीजनिंग का सवाल, इधर भी रीजनिंग का सवाल है। चलिए इधर भी रीजनिंग का सवाल है, तो आज हम लोग 150 क्वेश्चन में से 75 को क्वेश्चन जीके जीएस का देख लिए।
चैनल पे पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा। और शाम को याद रखिएगा डेली 9 बजे आपको एनसीईआरटी सार संग्रह चल रहा है। अभी तो फिलहाल पॉलिटी का चल रहा है, इंडियन पॉलिटी का। धीरे धीरे सारा इसका सब्जेक्ट हम खत्म कर देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।